प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 के सेक्शन फार्मूला का यूज दिखाएंगे आपको। जो सेक्शन फार्मूला होता है इसके द्वारा हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों? इसमें देखिए, जैसे आपका कोई एक पॉइंट ये है, दूसरी ये है। यहाँ से मान लीजिए कोई लाइन जा रही है, तो यहाँ इसको ये अगर इंटरनल पार्ट जो आपकी दी हुई है, पी आपका दिया हुआ है, ये पॉइंट ए मानते हैं, ये बी मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है और इसके होंगे x2 y2। ठीक, ये दो पॉइंट होते हैं और इसके हमें फाइंड करने होते हैं और ये वैल्यू दिए रहते हैं कभी कभी। तो ये जो रेशियो होता है ये m1 और m2 के भाग में डिवाइड होते हैं। तो यह सेक्शन फार्मूला मतलब ये पार्ट और ये पार्ट किस रेशियो में है, इसको हमें फाइंड करना होता है प्यारे बच्चों। जैसे इसका जो सेक्शन फार्मूला होता है, इसमें जो आपका दिया हुआ फार्मूला वो होता है पहला इंटरनल सेक्शन के लिए। तो देखिए इंटरनल सेक्शन फार्मूला आपका होता है प्यारे बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल टफ नहीं है ये। जिसके फार्मूले याद हो आराम से हो जाएगा। जैसे देखिए x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1, ये m1 और प्लस m2 यहाँ पे, और y का इसी तरह से आपका जो आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों। देखिए y का हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 होता है। ये आपका फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसमें m1 m2 ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, कुछ भी नहीं है। ये फार्मूले याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब m1 यहाँ लिखते हैं तो x2 ले लेंगे, m2 लिखेंगे तो x1, और m1 m2 यहाँ पे है ही है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल जो सेक्शन फार्मूला होता है, बस ये इसका जस्ट होता है, जिसे हिंदी में कहते अंतः विभाजन। अंतः विभाजन जो आपका आएगा वो ये फार्मूला लगाएंगे। जो अंतः का मतलब ये पी पॉइंट इन दोनों बिंदुओं के बीच है, अंदर है, इसलिए ये इंटरनल पॉइंट होता है अंतः। और अगर यहाँ पर ऐसे बना हो और ये पॉइंट हम यहाँ से मिला दें और पी पॉइंट आपका कहाँ बाहर कहीं पे आ जाए इस जगह पे, तो ये हमारा एक्सटर्नल हो जाता है, बाह्य विभाजन कहलाता है, बाह्य विभाजन। ठीक, तो ये पी आपके देखिए पहले बीच में था, अब यहाँ पहले अंदर था दो पॉइंट के, यहाँ दोनों पॉइंट के बाहर हो गया, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट होता है। बस फार्मूले में एक्सटर्नल में क्या होता है, ये फार्मूले आपके जो होते हैं अलग हो जाते हैं माइनस में, बस, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये माइनस हो जाएगा। ये इस तरह से ये हो जाएगा, और यहाँ पर m1 प्लस m2 y अगर लगाएंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1, और यहाँ पर m1 प्लस m2। ये फार्मूले आपके हो जाते हैं एक्सटर्नल के होते हैं। कितना? एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। ठीक, ये आपका होता है। ठीक, और ये आपका इंटरनल सेक्शन फार्मूला।
ये है बाह्य विभाजन कहते हैं, बाह्य, इसको लिख देते हैं बाह्य विभाजन। ठीक, दोनों फार्मूले की ज़रूरत कभी न कभी पड़ती रहती है। तो प्यारे बच्चों, इसी पर जो है हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, जो कि आपका दिया हुआ है। देखिए 7.2 के कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए है ना। ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ब्रैकेट में -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2.3। तो इसमें हमें रेशियो दिया हुआ है, तो कितने पॉइंट पर ये पॉइंट हमको फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर ये 2 और 3 के रेशियो में ये डिवीज़न कर रहा होगा। ठीक है, तो इनका हमें रेशियो भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2:3 दी हुई है और आपके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो हमें पॉइंट फाइंड करना है, यानी P की वैल्यू फाइंड करनी है। जो एक्सटर्नल या इंटरनल पॉइंट होता है वो हमें फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए पहला क्वेश्चंस आपका बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। ये हंसते खेलते आप आराम से कर सकते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका दिया हुआ है पॉइंट, यहाँ पर लेट कर लीजिए ए आपका दिया हुआ है -1 और 7 और बी आपको दिया हुआ है 4 -3। ठीक, ये वैल्यू आपकी दी गई है। अब यहाँ पर हमें रेशियो भी दिया हुआ है M1 और M2, ये दिया हुआ आपका 2:3। ठीक, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं पॉइंट। तो पॉइंट हम यहाँ निकालेंगे। पॉइंट जो होगा वो x और y, ये हमें निकालने हैं। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूले आप पुट कर लीजिए। देखिए x पहले निकालेंगे, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पहले इसको हम यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, -1 और 7, 4 और -3, इसको x1, इसको y1, x2, y2, इसको लिख लेने से प्यारे बच्चों आसान ये होता है कि जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी उस नंबर को देख के लिख लें, अदरवाइज़ कभी कभी कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए M1 आपका दिया हुआ है 2 और M2 आपका है 3। ठीक, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ आप लिख ले रहे हैं। देखिए 2x2 आपका कितना दिया हुआ है, देखिए 4 दिया हुआ, आराम से इसमें देखिए। और यहाँ पर M2 आपका कितना है 3 लिख दिया। x1 आपका कितना है माइनस, ये हो गया। अब नीचे 2 और 3 को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब ये हो जाएगा 8 और 3 प्लस, दोनों का अगर इंटू करेंगे प्लस माइनस का -3 हो गया। और नीचे आपका जो दिया हुआ ये हो गया 5/5, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। नेक्स्ट आप जो है y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y = M1 y2 प्लस M2 y1 और M1 M2। अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो आपका देखिए दिया हुआ है जो वैल्यू, इसको आराम से देख करके ये हम रख लेंगे। तो y2 आपका -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर M1 तो आपका जैसे वैल्यू थी एज इट इज़ वही लिखेंगे, और यहाँ -3 और प्लस M2 आपका जो दिया हुआ है वो 3 है। y1 आपका है 7। ठीक, वैल्यू दे के पुट कर लेंगे। और ये 2 + 3 यहाँ पर हो गया -6 + 21/4।
5। माइनस जब करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये आपका हो गया 3। तो प्यारे बच्चों देखिए x एंड y की वैल्यू आपकी हो गई है 1 और 3, ये देखिए आपका मिल गया आराम से। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्शन फार्मूले आपको याद हो तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।